बदल रहे मौसम को देखते हुए पुतिन ने एक ऐसी रणनीति के तहत यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं जिसमें ज़ेलेंस्की या तो खुद सरेंडर करेंगे या फिर उन्हें यूक्रेन की जनता सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगी। ये रणनीति है चरणबद्ध यूक्रेन को हिम युग की तरफ ले जाने की, जिसमें पहले पूरे देश में अंधेरा कायम होगा और फिर बर्फीली त्रासदी में ज़ेलेंस्की को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा। यूरोपीय देशों के बल पर पुतिन से टकराने की हिमाकत ज़ेलेंस्की को भारी पड़ती दिख रही है। नई रणनीति के तहत रूसी सेना ने एक ऐसे मिशन को गति दे दी है जिसमें यूक्रेन की ऊर्जा के स्रोत नष्ट हो रहे हैं। यूक्रेन पूर्वी क्षेत्र में अपनी जमीन खोता जा रहा है और उसकी समुद्री सीमा हमेशा हमेशा के लिए बंद होती जा रही है। यूक्रेन पर नया संकट, घट जाएगा क्षेत्रफल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तय कर लिया है कि युद्ध विराम की दिशा में प्रगति को रोकने का खामियाजा अब यूक्रेन को भुगतना ही पड़ेगा। फिर चाहे यूरोप सक्रिय हो या नेटो, वो जंग के लिए तैयार है, जिसके संकेत रणभूमि के नीतिगत एक्शन से उन्होंने दे दिए हैं। ये नेप्रोपेट्रोवस्क पर यूक्रेनी ड्रोन और उसके ठिकानों पर हुए हमले का वीडियो है। यहां पिस्चानोय के पास रूसी सेना ने बारूदी तबाही से यूक्रेनी सेना को दहला दिया। यह ज़ेपोरिज़िया के सुपरमार्केट का वीडियो है जिसमें रूसी हमले से पहले का दृश्य है। और ठीक इसके बाद रूस ने भीषण हमला कर पूरे क्षेत्र को दहला दिया। जबकि ये वीडियो मिर्नोहराद का है, वो क्षेत्र जिसे रूस ने करीब करीब नष्ट कर दिया है। और इसमें अहम बात यह है कि रूस ने इन हमलों के तुरंत बाद एक और वीडियो जारी किया है जिसमें नेप्रोपेट्रोवस्क के पिस्चानोय गांव को कब्जे में लेने का दावा किया गया है। इन हमलों का सीधा मतलब यह है कि अब पुतिन क्षेत्रीय सीमा के विस्तार के अभियान पर है और जीत ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस समय बहुआयामी रणनीति पर चलना जरूरी है और वो कदम भी पुतिन उठा चुके हैं। रणनीति है यूक्रेन में अंधकार का राज कायम करना, जिसके लिए पुतिन ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों का विनाश शुरू कर दिया है। ज्यादातर हमले यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर किए जा रहे हैं। पश्चिमी यूक्रेन की ट्रांसमिशन लाइन ध्वस्त की जा रही है। सेंट्रलाइज्ड ग्रिड से यूक्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नष्ट की जा रही है। अमेरिकी मीडिया हाउस द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा तो यहां तक है कि अब यूक्रेन में ब्लैकआउट करने से रूस महज एक कदम दूर है, लेकिन ज़ेलेंस्की फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक यूक्रेन में एक भी ऐसा पावर प्लांट नहीं है जिस पर रूसी सेना ने हमला ना किया हो, लेकिन हम क्षमता वापस हासिल कर रहे हैं। इसमें क्षमता का मतलब सिर्फ बिजली संयंत्रों से सप्लाई नहीं है, बल्कि रूस के हमलों से सुरक्षा के संसाधन भी हैं, क्योंकि इस समय यूक्रेन 2 मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। पहला, रूस के हमलों से परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और दूसरा, क्षतिग्रस्त ऊर्जा संयंत्रों की मरम्मत। इनमें से किसी भी मोर्चे पर कामयाबी अभी दूर है। तो पुतिन जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं उसके कई चरण हैं, जिसमें पहला है यूक्रेन में ब्लैकआउट। इसलिए बिजली संयंत्र और ट्रांसमिशन लाइन पर हमले हो रहे हैं ताकि पूरा यूक्रेन अंधकार में डूब जाए। इससे यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा संकट यह खड़ा होगा कि बर्फबारी के बीच पूरे यूक्रेन का थर्मल सिस्टम ठप हो जाएगा और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जारी बर्फबारी से हिम युग जैसे हालात बन जाएंगे जो ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। इसके अलावा यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है पोर्ट सिटी से संपर्क खत्म होने का।
क्योंकि इस रास्ते से मिलने वाली मदद या व्यावसायिक लाभ भी यूक्रेन को नहीं मिल पाएगा। व्यावसायिक गतिविधि बंद होने से यूक्रेन के सामने एक तरफ आर्थिक संकट होगा तो दूसरी तरफ हिमयुग जैसे हालात में यूक्रेन जम जाएगा, और ऐसा हुआ तो पहले सेना सरेंडर करेगी और फिर ज़ेलेंस्की को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। यूक्रेन पर नियंत्रण के इस मिशन में ब्लैकआउट के लिए हमलों की गति बढ़ाने का एक बड़ा उद्देश्य है। मकसद यह है कि यूक्रेनी नागरिक और सेना बर्फबारी के बीच ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह कर दे और ज़ेलेंस्की खुद घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। यह संभव इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में बर्फबारी के बीच थर्मल प्लांट की ज्यादा जरूरत है और ये प्लांट बिना ऊर्जा के नहीं चल सकते, जबकि रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को ही नुकसान पहुंचाया है। अब अगर केंद्रीय ग्रिड से यूक्रेन की बिजली आपूर्ति रूस काट देता है तो लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इस स्थिति में यूक्रेनी नागरिक भी ज़ेलेंस्की पर सरेंडर का दबाव बनाने लगेंगे और ऊर्जा विहीन कीव को हर हाल में सरेंडर करना ही पड़ेगा। और अगर ज़ेलेंस्की फिर भी ये नहीं करते हैं तो जमीन खोने का संकट कम नहीं होगा, क्योंकि रूसी सेना कुपियांस्क पर नियंत्रण कर चुकी है। डोनेट्स्क का 23% हिस्सा रूस के नियंत्रण में है और डोनेट्स्क के 22.6% हिस्से पर रूसी फोर्स ने नियंत्रण कर रखा है। यही नहीं, ज़ेपोरिजिया में भी यूक्रेन पेशाने क्षेत्र को खो चुका है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए जंग में रूस को लगातार बढ़त मिलती जा रही है। रूसी सैनिकों ने इन क्षेत्रों में बारूदी तबाही मचा रखी है। तो पुतिन मान चुके हैं कि ज़ेलेंस्की सरेंडर तब तक नहीं करेंगे जब तक यूरोप साथ निभाएगा। इसीलिए पुतिन ने नियंत्रण अभियान के तहत सैन्य समाधान का रास्ता चुन लिया है, जिससे निप्रोपेट्रोवस्क और ज़ेपोरिजिया पर नियंत्रण हासिल हो चुका है। यही नहीं, अब पुतिन सैन्य समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए सूमी, मिर्नोहार, खार्किव और ओडेसा पर सीधे हमला कर रहे हैं, जहां यूक्रेनी सेना फिलहाल युद्ध लड़ रही है लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। चौंकाने वाली बात यह है कि युद्ध अध्ययन संस्थान ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पुतिन जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं उसमें कई दिशाओं से सैनिकों को उतारा जा सकता है और ये रिपोर्ट पुतिन की रणनीति पर बिल्कुल सटीक है। जिसकी पुष्टि करती है ओडेसा पर हुए हमले की ये तस्वीरें। हमला गेरान-2 ड्रोन से रेलवे और सड़क पुल पर किया गया है। ये पुल यूक्रेन को ओडेसा से जोड़ने का एकमात्र रास्ता था। यही नहीं, इसी तरह के ड्रोन से यूक्रेनी सेना पर भी ओडेसा में भीषण हमले किए गए हैं। हालांकि दावा है कि रूस का एक ड्रोन यूक्रेनी शूटर ने गिराया है, लेकिन दूसरा यूक्रेन को रेलवे पुल ध्वस्त होने से बड़ा नुकसान हो गया। यानी ओडेसा अब यूक्रेन के हाथ से करीब करीब निकल चुका है। यानी यूक्रेन एक तरह से पोर्ट विहीन हो चुका है और पोर्ट पर रूस की मजबूत पकड़ हो चुकी है, जो यूरोप के लिए संकट बन सकती है। इसके अलावा पुतिन का मिशन नियंत्रण चुनौती इसलिए भी बन गया है क्योंकि रूस की आक्रामकता कम नहीं हो रही है। दावा है कि सूमी क्षेत्र में यूक्रेनी सेना को देखते ही रूस ने फैब 500 से हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया। ज़ेपोरिजिया में टॉस-2 थर्मोबैरिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ने यूक्रेनी बलों का ठिकाना ध्वस्त कर दिया। सूमी में ही सेवर ग्रुप ने यूक्रेनी सेना की पोजीशन को तबाह कर दिया, जिसका सीधा मतलब है कि आने वाला समय यूक्रेन और ज़ेलेंस्की के लिए युद्ध में आक्रामकता दिखाने का नहीं होगा, बल्कि सरेंडर के लिए मजबूरी दिखाने का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।